ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जहां पर कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर में आज की इस तेजी में ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ नए शेयर्स ऐसे आए हैं उनके रडार पर। आइए चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है, किस सेक्टर से है? जी, टेनको क्लीन एयर इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 650 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो टेनको क्लीन एयर है ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी की ही यहाँ पर कंपनी जो है वो लिस्ट होती हुई दिखी थी, कुछ समय पहले की बात है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दो मेन बिजनेसेस है, पहली एक क्लीन एयर और दूसरा यहाँ पे पावर जो स्ट्रेन सॉल्यूशंस है, जिसमें साफ तौर पे क्या होता है कि इंजन और जो प्रदूषण को रोकने की जो तमाम तकनीक होती है कंपनी उसके ऊपर काम करती है। एडवांस राइड टेक्नोलॉजी जो शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी कंपनी की ग्रिप है, पकड़ है। यहाँ पे ग्रोथ के जो मुख्य कारण रहेंगे रिपोर्ट में जो बताए गए हैं वो क्या कारण है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो देखिए, भारत में जिस तरीके से प्रीमियम गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, एसयूवी हो गया या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, उसमें कंपनी की जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है। जो उसके पार्ट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप है। ऊपर से जो एमिशन नॉर्म्स है जिस तरीके से सरकार सख्त करी है वो भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है ट्रिगर। नए ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं यहाँ पे, और खासतौर पर टेनको के जो ऑर्डर्स है वो भारत की तरफ भी यहाँ पे ना डाइवर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है तमाम पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन कुछ रिस्क है एक दो। एक तो जो आईसी इंजन है यहाँ पर वो उस पर निर्भरता है, तो वो एक कंसर्न है। यहाँ पर कच्चे माल में उतार चढ़ाव है, वो एक चीज़ है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और जो सरकार की जो एमिशन पॉलिसीज है जिसमें उस पर थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है, वो एक ट्रिगर है जो एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर दिखता है। बाकी ओवरऑल जो है ब्रोकेज जो है स्टॉक के ऊपर काफी पॉजिटिव दिख रहा है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। टेनको अभी 5.5% ऊपर, 650 तक के टारगेट। अंबाला मैम, टेनको कैसा लग रहा है चार्ट्स पर बताइए? टेनको मेरे इन्वेस्टमेंट थीम में मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं इस बिजनेस को लेकर के सिंस आईपीओ इज वेरी, मैं बुलिश हूँ। मैंने सेकेंडरी मार्केट में इसमें पोजीशन बनाए हुए हैं और मतलब अभी थोड़े 1-1.5 महीना हुआ है, और ये बहुत ही उम्दा बिजनेस मॉडल है, तो मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ। और ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए डबल या ट्रिपल होने लायक स्टॉक है अगले 2-3 साल के अंदर। चलिए, अगले 2-3 साल का नजरिया यहाँ पर रखें। लेवल्स जो है अमित सर, आप अगर बताना चाहें तो आप इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करें। सर 506 के आसपास बढ़िया एंट्री लगती है, 650 का टारगेट अचीवेबल लगता है। बाकी जो अपने पास स्टॉक होता है उसको बताने में बड़ी तकलीफ होती है सर ऑन द स्क्रीन। ये बात तो एकदम सही है। ये बात तो क्योंकि सेबी का शिकंजा इतना खतरनाक है कि कौन सी बात को कहाँ कैसे पकड़ के बोल दिया जाए, यू नेवर नो। वाह, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। चलिए चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कॉल कौन सी होगी, अगली ब्रोकर की सलाह कौन सी आ रही है? जी, पेट्रोनेट एलएनजी और स्टॉक ने बड़ा रुलाया है पिछले कुछ समय में स्टॉक शेयर ने। यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, इन्होंने 340 रुपये के टारगेट्स दिए हैं, काफ़ी ऊपर के टारगेट्स दिए हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि देखिए हर साल कंपनी क्या करती है, सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट करती है, गेल हो, आईओसी, बीपीसीएल के साथ। तो इन्होंने कहा कि ये जो है अब जो परचेस एग्रीमेंट है ये अभी तक नहीं हुआ है, और हर साल क्या होता है इसमें 3% की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब जो रीगैसिफिकेशन है, कॉस्ट जो है उसकी कुल लागत में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। लेकिन इनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से एलपीजी को बढ़ावा दे रही है वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। पीएनजी जो गैस पाइप है घरेलू कुकिंग के लिए प्रमोट किया जा रहा है उसको, तो ये कंपनी जो है इसका जो बिजनेस मॉडल है वो है इससे जुड़ा हुआ। इसके अलावा पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेज़ी आ रही है यहाँ पर, और हमने देखा भी पिछले कुछ समय में सरकार ने इंसेंटिव भी दिए तमाम तरह की चीज़ों को लेकर। गैस की खपत जो है वो बढ़ने से कंपनी को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। लेकिन इनका ये कहना है कि भले ही अभी नीचे ट्रेड कर रहा हो स्टॉक काफ़ी, लेकिन वैल्यूएशन इसके काफ़ी फिजिबल लग रहे हैं इनको। 340 के टारगेट। अंबाला मैम, इस पे बोल सकती हैं आप पेट्रोनेट एलएनजी पे 340 के टारगेट दिए गए हैं नुमिरा की तरफ से? हाँ जी, और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी एक अपडेट है कि जिन एरियाज में पाइप लाइन के थ्रू एलएनजी पहुंच सकती है और वहां पर अगर आप सिलेंडर यूज कर रहे हो तो आपका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो समझना क्या है इस चीज से, इससे ये समझना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इसको फायदा होने वाला है। 260 पर बिल्कुल महंगा नहीं लगता, डिस्काउंट आया है, इसको एनकैश करो। रही बात कि पूरा एक्सपोजर यहीं पर खत्म कर लें क्या, पूरा लगा लें क्या, लगा सकते हैं। थोड़ा सा बचा के, थोड़ा सा एडिशन करने की गुंजाइश रखना, बचा के रखने की जरूरत नहीं, एडिशन करने की गुंजाइश रखना कि अगर बाय चांस फिर से कोई सिचुएशन बाहर की तरफ से खराब होती है और 220 कभी अगर गलती से आ जाए तो वहां पर एडिशन करने की क्षमता रखिए। रही बात टारगेट्स, विपुल जी बहुत ही उम्दा टारगेट्स मिल सकते हैं, कम से कम 300, और अगर आप होल्ड करके चल जाएं तो 400 रुपए तक के टारगेट। दैट पोटेंशियल दिस स्टॉक हैज, दिस बिजनेस मॉडल हैज। और करंट सिचुएशन ने, करंट एनर्जी क्राइसिस ने
नजरिया बदल दिया है, अप्रोच बदल दी है पॉलिसी मेकर्स की, उसका फायदा इसको मिलेगा। रही बात 340 पॉसिबल टारगेट है, मेरे टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन इससे कहीं ज्यादा है। चलिए ठीक, वाह बहुत शानदार। तो मैम अभी आप रुक पाएंगे, आपको जाने का टाइम हो गया आपने तो अभी 2 स्टॉक्स बाकी हैं, तो डिस्क्लोजर आपका लें। यस, अलविदा कर देती हूँ। चलिए जी, ठीक है, तो ठीक है, आज भी हम लोगों ने कई सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन किया है। जो भी स्टॉक्स थे जहां पर मेरी पर्सनल होल्डिंग्स थी, आई डिस्क्लोज दैट। बट जो भी स्टॉक्स हो सकता है मेंबर्स के पास हो, हमारे स्मॉल केस के जो पोर्टफोलियोज हैं वहां पर हो सकते हैं। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है और दोनों का हैंडलिंग अलग अलग तरह से होता है, तो आप उसको जरूर समझते हुए काम करिए। और फाइनेंशियल एडवाइजर इज जस्ट लाइक अ फैमिली डॉक्टर, रख लोगे तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और हर्ष के पास चलते हैं तीसरी कंपनी को जानने के लिए। हर्ष बताइए। जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है अगली कंपनी। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, ओवरवेट की सलाह और 508 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई FY26 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो देखें वो 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, जबकि गाइडेंस जो दी थी कंपनी ने वो 27,000 करोड़ के आसपास दी थी, यानी कि काफ़ी अच्छा जंप जो है ऑर्डर इनफ्लो में देखने को मिल रहा है। क्वार्टर फोर में इनफ्लो देखें तो करीब 10,800 करोड़ के आसपास है, यानी कि साल दर साल के हिसाब से आप देखें तो करीब 11% का जंप दिखाता है। यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है ये। इसके अलावा रेडार, एवोनॉनिक्स, इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो साफ तौर पे कमर्शियल एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर में या फिर फाइटर जेट्स में लगते हैं, इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। मजबूत पाइपलाइन कंपनी की दिख रही है यहाँ पे। ऑर्डर बुक अगर आप ओवरऑल उठा के देखें तो 2.59 लाख करोड़ के आसपास हो गई, जबकि पिछले साल ये 1.89 लाख करोड़ के आसपास थी। और बस यहाँ पे एक चीज और है कि ब्रोकरेज ने कहा है कि जो एग्जीक्यूशन है उसमें मजबूत स्थिति बनी रहे तो स्टॉक जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। ये बात BL को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे और मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग 508 का लक्ष्य। सर क्या टिप्पणी रहेगी BL को लेकर के, आपकी राय क्या रहेगी? लेकिन इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल भ्राताश्री अमित जी अम्बाला जी को सुप्रभात। विपुल जी उपेक्षित व दृष्टिगोचर ना कीजिए, कृपया HDFC बैंक लेना है, स्तर बताइए। गुरुदेव ना तो उपेक्षित कर रहे हैं ना दृष्टिगोचर, समय हो गया है समाप्त। आपका सवाल 1 बजे के कार्यक्रम में HDFC बैंक पे डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी के लिए कार्यक्रम देखते रहिए, लेकिन अभी इस सवाल पे थोड़ा सा डिस्कशन ना हो पाएगा तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। सर जरा टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे, क्या रहेगी? सर टारगेट अचीवेबल हैं, लेकिन बाइंग जोन बेस्ट बनता है 390 रुपए के आसपास। 390 रुपए के आसपास लेते हैं तो रिस्क कम हो जाएगा और वहां से ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। मैं रिपोर्ट से सहमत हूं, लेकिन एंट्री पॉइंट सही नहीं है करंट मार्केट प्राइस। जी चलिए, तो ये बात जो है BL पर लेकर के निकल के आती हुई। और लास्ट काउंटर हर्ष बताइए कौन सा? जी, डी मार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लास्ट काउंटर है यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, इक्वल वेट की सलाह, यहाँ पे 4,552 के टारगेट्स दिए हैं इन्होंने। अब इन्होंने इनका कहना है कि FY26 में जो है कंपनी ने करीब 85 नए स्टोर्स खोले हैं, जबकि पहले अनुमान 40 से 50 का दिया जा रहा था, तो अपने आप में एक डबल की संभावना दिखती है यहाँ पे। ग्रोथ जो यहाँ पे स्टोर ग्रोथ है वो करीब 20% है और यहाँ पे पहले जो था वो 13 से 14% मान के चली जा रही थी। कुल स्टोर की जो संख्या है वो 500 हो गई है यहाँ पे। मार्च में 48 स्टोर जो है वो जोड़े गए हैं टोटल, और 10 दिनों के अंदर 36 स्टोर, अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर दिखता है यहाँ पे। एक्सपेंशन एरियाज़ की बात करें तो महाराष्ट्र में, NCR में, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। और जो नए राज्यों को पकड़ा है यहाँ पर तो उसमें उड़ीसा, गोवा, उत्तराखंड है। यहाँ पे 23 स्टोर एक्सपेंशन से इनका मानना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है FY27 में ज़बरदस्त दिख सकती है। चलिए सर, डीमार्ट पे आपका व्यू, 7% की तेजी कैसे देख रहे हैं सर आप? सर पहली बात तो ये है कि ये मेरे खुद के फैमिली पोर्टफोलियो में है और मैं इसमें SIP करता हूं, तो ये मेरा एक तरफ से एक डिस्क्लेमर था। ये टारगेट इजीली अचीवेबल है। बेस्ट एंट्री पॉइंट लगता है 4200 रुपए, 4180 रुपए के आसपास। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव है तो ले सकते हैं, टारगेट सूनर और लेटर लग जाएंगे। चलिए, ये बात जो है निकल के आती हुई और इसी के साथ इस सेगमेंट को हम करेंगे समाप्त।